मेरा नाम अवशेष पांडे उर्फ कल्लू महाराज है। काशी में प्रमुख मंदिरों में उप महंत की उपाधि पे हूँ, जिनके बनारस में होते हुए यमराज स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कि ब्रह्मा जी के 5वें शीश ने भगवान शिव का बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है अपने बाबा काल भैरव के मंदिर का? भगवान शंकर के रौद्र से भैरव की उत्पत्ति हुई और उस भैरव ने ब्रह्मा जी के उस 5वें शीश को काट दिया। बाबा काल भैरव का क्या योगदान हो सकता है? एक नॉर्मल छात्र कह लीजिए, नॉर्मल युवक कह लीजिए, या कोई ग्रह गृहस्थी वाला व्यक्ति हो सके, उसको किस प्रकार से बाबा काल भैरव अपना दीक्षा दे सकते हैं? उससे भी कई गुना पुराना हमारा काशी है जी। सर्वप्रथम। दूसरी बात, काशी के कोतवाल काल भैरव जैसे ही आनंद कानन बन था, उस समय ऐसी कुछ पुराणों में भी उल्लेख है कि प्राचीन से प्राचीन काल की जो काशी थी, उस समय भी काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, काल भैरव और भगवती दुर्गा, ये चार। आज का ये समय जो आधुनिक समय, इस आधुनिक समय में मैं ये कहता हूं कि आधुनिकता का समय सिर्फ और सिर्फ गुमराह का नहीं है, बहुत लोगों के आंख भी खोलने का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बनारसी बकायत के पॉडकास्ट चैनल पे, जहां पर हम बातें करते हैं वीरता की, बलिदान की और जीवन के खूबसूरत रंगों की। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनको काशी का कोतवाल कहा जाता है, जिनके बनारस में होते हुए यमराज स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिनके भक्तों को किसी भी प्रकार का दुख, रोग, कष्ट या फिर कोई भी कर्म दोष हो तो सबका निवारण वो स्वयं करते हैं। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट होंगे अवशेष पांडे जी उर्फ कल्लू महाराज जी। आपका स्वागत है भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने प्रश्नों का जो सिलसिला है मैं अभी आरंभ करना चाहूँगा जी, लेकिन उससे पहले यदि आप कुछ अपने बारे में बताना चाहें। मेरा नाम अवशेष पांडे उर्फ कल्लू महाराज है। काशी में प्रमुख मंदिरों में उप महंत की उपाधि पे हूँ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि काशी अपनी एक धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे पुनर्जन्म के कुछ ऐसे कार्य थे, कर्म थे, जिससे हम लोग को ऐसी पावन नगरी मिली जहाँ पे हम लोग सेवारत हैं। जी, और मैं पहला प्रश्न ये कहना चाहूँगा कि बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है अपने बाबा काल भैरव के मंदिर का? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा, काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, ये कोतवाल कैसे बने? जैसा कि दो पौराणिक कथाएं आती हैं। एक कथा में ऐसी मान्यता होती है कि ब्रह्मा जी के 5वें शीश ने भगवान शिव का विरोध किया, उनके बारे में अपशब्द कहे, जिससे रुष्ट होकर भगवान शंकर के रौद्र से भैरव की उत्पत्ति हुई और उस भैरव ने ब्रह्मा जी के उस 5वें शीश को काट दिया। जैसे ही उस 5वें शीश को काटा, वो शीश भैरव के हाथ से चिपक गया। वो जब उनके हाथ से चिपका तो उनको ब्रह्म दोष लगा। ब्रह्म दोष के निवारण के लिए वो काल चक्र जो होता है, काल का अर्थ होता है समय, काल का एक ही अर्थ नहीं होता है मृत्यु या यमराज, काल का अर्थ होता है समय। उस काल चक्र को पार करते 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 भैरव काशी आए जी। जब काशी में वो आए, पिशाच मोचन, काशी के पिशाच मोचन मोहल्ले में जब उनकी एंट्री हुई तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का वो शीश गिर गया और जैसे ही गिरा उनका शीश और वो ब्रह्म दोष से मुक्त हो गए। उसी वक्त भगवान शंकर ने उनको काशी का कोतवाल नियुक्त किया और उनका नाम काल भैरव रखा। काल भैरव उनका नाम इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने काल चक्र पे विजय प्राप्त करते हुए ब्रह्म दोष से मुक्त पाया और जब ब्रह्म दोष से इस काशी में मुक्त पाया, तब जाके भगवान सदाशिव ने उनको कहा कि इस काशी में रह के तुम अपनी तपस्या करो और तुम्हें काल भैरव के नाम से जाना जाएगा। तुम संपूर्ण काशी के कोतवाल कहाओगे और तुम कोतवाली तुम्हारे हाथ में रहेगी। यह है काल भैरव का संक्षिप्त परिचय।
जी, और जो हमारे काल भैरव जो मंदिर हैं हमारे जो स्थित हैं बनारस के अंदर, उसका इतिहास के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, इतिहास के बारे में आपको संपूर्ण विश्व में हर एक शहर का इतिहास पता चल जाएगा, लेकिन जब आप काशी के इतिहास की बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये जितनी पुरानी इतिहास है उससे भी कई गुना पुराना हमारा काशी है। जी। सर्वप्रथम। दूसरी बात, काशी के कोतवाल काल भैरव, जैसे कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो बताया जाता है, हमारा धर्म सनातन धर्म में हमें हर एक चीज हमारे पुराणों से बताई गई है, जिसका हम मानते हैं, जिसका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो हमारे पुराणों में जब ये कहा गया है कि काशी अविमुक्त क्षेत्र है और काशी नगरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे किसी को भी ब्रह्म दोष नहीं लगता, काशी ब्रह्म दोष से मुक्त है। और काशी से पहले आनन कानन वन था, वो आनन कानन वन जहाँ भगवान विष्णु का ये निवास स्थान था। भगवान विष्णु यहाँ पे निवास करते थे। भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने इसको मांगा है कि प्रभु मुझे इस आनंद कानन वन में बड़ा दिव्य की बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं इस नगरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कृपा कर ये नगरी मुझे दीजिए। आपने देखा होगा काशी में एक चीज होती है, 11 महीना भगवान शंकर विश्वनाथ भगवान की पूजा होती है, धूमधाम से लोग करते हैं, लेकिन 1 महीना कार्तिक महीना ऐसा आता है कि उसमें भगवान शिव से ज्यादा बिंदु माधव भगवान विष्णु की पूजा होती है। जी। तो काशी अपने आप में इतनी पुरानी और इतनी रहस्यमयी है कि इनके रहस्यों का तो पता नहीं चल सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा धर्म अनंत, हमारी सनातन पद्धति अनंत, उसी प्रकार से ये काशी भी अनंत है। और जहाँ तक हमारे पुराणों की बात है तो पुराणों में ये व्याख्यान है कि जब जब काल भैरव को ब्रह्म दोष से मुक्ति पानी थी तो यही काशी क्षेत्र था जहाँ पे उनको ब्रह्म दोष से मुक्ति मिली। वह समय यह काशी आनन कानन वन था। उस समय ऐसी कुछ पुराणों में भी उल्लेख है कि प्राचीन से प्राचीन काल की जो काशी थी उस समय भी काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, काल भैरव और भगवती दुर्गा, ये 4 मंदिर अति प्राचीन काल के समय से भी हैं, ये मान्यता है। उसी में आप समझिए काल भैरव की दूसरी मान्यता मैं आपको ये बताऊं कि ये तो होगी पुराणों की बात, कि पुराण से हमें जब ये पता चलता है कि जो शहर जितना पुराना होगा या जितना भी अस्तित्व उसका जब से होगा, उसकी सभ्यताएं, उसकी संस्कृति उतनी पुरानी होंगी। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति भी है। और दूसरी चीज, काल भैरव मंदिर तो इतनी पुरानी है कि एक बार जब औरंगजेब ने यहाँ पे हमला किया था काशी पे, तो उसमें गौरी केदारेश्वर मंदिर, गौरी केदारेश्वर मंदिर में नंदी बाहर है। जब आप गौरी केदारेश्वर मंदिर में जाएंगे तो बाहर एक नंदी मिलेगी, उस नंदी के पीठ पे आज भी बल्लम का निशान है। लेकिन तभी ऐसा हुआ कि गर्भगृह से मोटे मोटे काले काले भंवरे निकले और औरंगजेब की सेना को वहां से भगा दिए। उसी क्रम में वो हर जगह से जहां पे देवता की शक्ति नहीं मिली वहां उसने तोड़फोड़ किया, लेकिन जहां जहां भगवान की शक्ति थी वहां उसको भगाया गया। वो काल भैरव भी गया था। काल भैरव में जब वो जाने लगा तो जब आप काल भैरव मंदिर में जाएंगे तो बाबा के दाहिने तरफ ऊपर चौखट है, वहां पे एक बहुत पुराना कुआं है बाबा का। उस कुएं में से जल आता है, बाबा की साफ सफाई, मंदिर की सारी चीज होती है। उस कुएं में से करोड़ों की संख्या में काले भंवरे निकले थे और वो सारे भंवरे औरंगजेब की सेना को भगा दिए थे। उस मंदिर का औरंगजेब कुछ भी नहीं कर पाया था। तो ये मान्यताएं, ये व्याख्या और ये हमारी पौराणिक चीजें हैं जो हमारे पास जितने ज्ञान में आती है उतना हम आपको बता पाते हैं, अन्यथा काशी का विश्लेषण करना असंभव है। नहीं, जैसा कि आपने इतिहास में अगर छेड़ी दिया है तो मतलब मैं आपसे एक विवादास्पद एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आज के समय में कह लीजिए कि ये बहुत सारा कह लीजिए कि अपने तरफ रोशनी लेते जा रहा है कि आज के जनरेशन के कुछ लोग, बाबर हो गया, औरंगजेब हो गया, इन लोगों को महाशासक के रूप में बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाशासक होता कौन है, राजा कौन होता है, बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है प्रजा। आप ये जानिए, आप सबसे बड़ी चीज है कि जिसको अभी आपने बोला, जो भी औरंगजेब हो, बाबर हो, वो किसी के बहुत बड़े शासक थे या किसी के आदर्श होते होंगे, उनके आदर्श थे क्या, उनका अस्तित्व क्या था, ये तो आप जानिए। हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू की जब आप कभी बात करते हैं तो हमारे अस्तित्व इतने पुराने आते हैं कि वो अस्तित्व ये बताता है कि जो कल बाबर था, जो कल अकबर था, वो कभी ना कभी हिंदू था।
वो कभी ना कभी हिंदू था। तो आप इतिहासों की बात करते हैं तो इतिहास में भी बीच में मत आइए, पुराना जाइए। अगर आप पुराना, जितने पुराने जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे, आपको ना कभी बाबर मिलेगा, ना कभी आपको अकबर मिलेगा तो सिर्फ एक सनातन धर्म मिलेगा, हिंदू मिलेगा, जिससे सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी पंथों का जन्म हुआ जी। तो उस शासक उसको नहीं कहते हैं। शासक वो होता है जो अपने राज्य में सुख समृद्धि लाए। शासक वो होता है जो अपने प्रजा का दर्द समझे। शासक वो नहीं होता है जो मार काट तोड़ फोड़ करके और अपने आप को राजा बने। राजा हमारे, शासक हमारे थे महाराणा प्रताप जी। आप उनके बारे में पूछिए, जानिए। शासक हमारे थे वीर सांगा जी, संग्राम सिंह जी, आप इनके बारे में जानिए। ये लोग शासक थे, इनका बलिदान पूछिए ना, इनका बलिदान देखिए, पढ़िए। आज के समय में, इस कलयुग में भी अगर आप हमारे वीर मराठाओं का बलिदान और ताकत की बात करके पढ़ लीजिए तो आपके रोए ना खड़े हो जाए, तो आप हमसे बात करिएगा। शासक तो उसको कहते हैं, राजा तो उसको कहते हैं, बिल्कुल उसको नहीं कहते जो विध्वंस करने आया हो, जो तोड़ने आया हो, जो एक रखे, जो जोड़ के रखे, उसको शासक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी भारत की धरती जो है ऐसे राजाओं से भरी हुई है जहां पे हमें गुमराह किया गया। आज का ये समय जो आधुनिक समय, इस आधुनिक समय में मैं ये कहता हूं कि आधुनिकता का समय सिर्फ और सिर्फ गुमराह का नहीं है, बहुत लोगों के आंख भी खोलने का है। आप ये जानिए, हमको आज तक पढ़ाया गया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका योगदान कम है भारत के लिए? इनका समर्पण, इनका भाव, इनका प्रेम, इनका कार्यकाल हर एक प्रकार से देख लीजिए। जो एक सिंपल, जो एक साधारण मनुष्य, साधारण परिवार से आए थे। आप जिसकी बात करते हैं, उस बाबर के घर में, उस अकबर के घर से एक साधारण व्यक्ति को ऐसा निकाल के हमें दिखाइए जो समाज के लिए और देश के लिए समर्पित रहा हो। बात भारत में उसकी होती है, हिंदुस्तान में उसकी होती है, या विश्व में उसकी होती है जो समाज के लिए कुछ करता है। मैं अपने पेट पालने के लिए अपनी कमाई करता हूं, मेरा पेट भर गया, इससे समाज चलता है। लेकिन मेरी वजह से अगर 20 लोगों का पेट पल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है और मैं अच्छा कहलाने योग्य हूं। ऐसे लोग का समर्थन, ऐसे लोगों का वाहवाही और ऐसे लोग को बादशाह मैं नहीं मानता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने जो भी कहा, जैसे कि आपने उदाहरण दिया संग्राम सिंह राणा सांगा जी के बारे में, उनके पौत्र महाराणा प्रताप जी के बारे में, उनकी कविताएं या फिर कह लीजिए उनकी गाथाएं केवल एक बार सुन लें ये हमारे वीर पुरुष थे, ये हमारे वीर पुरुष थे। वरना हमने तो बचपन में अपने किताबों में भी पढ़ा था। बिल्कुल चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक रानी निकालो अपने घर से जो ऐसी मर्दानी बन के निकले, जो अपने देश के लिए, समाज के लिए ऐसा बलिदान दिया हो। राजा शासक इसको कहते हैं। राजा और शासक इसको नहीं कहते कि जिसने सिर्फ तोड़ किया, फोड़ किया। आज ज्ञानवापी मंदिर हमारा इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना, सबूत है, प्रमाण है। 3 ओर से उसको इस सबों ने, औरंगजेब ने तोड़ के उसको विध्वंस किया, लेकिन एक और आज भी हमारे सनातन धर्म की एक एक दीवारें, एक एक वहां के चिन्ह, प्रश्न चिन्ह बताते हैं कि ये कब, आज से पहले हिंदू मंदिर था। बिल्कुल। लेकिन कभी किसी सनातनी ने किसी धर्म को दबा के अपने धर्म को नहीं उचाड़ा। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर तो हम बोलते हैं धर्म की जय हो, तो किस धर्म की जय करता हूं? केवल अपने व्यक्तिगत मेरे धर्म की जय नहीं होती है, समस्त धर्मों का जय होता है। अधर्म का नाश हो तो इस धरती पे होने वाले हर प्रकार के धर्म का नाश होता है। प्राणियों में सद्भावना हो तो हर एक मनुष्य का जो इस धरती पे है, विश्व का कल्याण हो। सिर्फ भारत नहीं अपितु पूरे विश्व का कल्याण की कामना लेके चलने वाली ये सनातन धर्म है। और ऐसे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे वीर राजा महाराजा पैदा हुए हैं जिनके दम पर और जिनके बलिदान पे आज हम आप उनका विरोध कर कर और इन बाबर और इन अकबर को बादशाह और राजा बना रहे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल सटीक बात की है आपने कि कोई और किसी, जो हम धर्म का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कोई भी ला दे भाई, कोई भी ला दे, कोई भी गिना दे ऐसी एक रानी के बारे में कि ऐसी गाथा हो किसी का, बिल्कुल नहीं। किसी भी धर्म में जो पद एक देवी को दिया गया है, एक स्त्री को दिया गया है, वो पद जैसा सनातन धर्म में है वैसा किसी भी धर्म में नहीं दिया गया। कहां से आ गए? फिलोसोफर्स ले लीजिए आप, बाहर के देशों में, बाहर के रिलीजन्स में कोई भी फीमेल फिलोसोफर्स नहीं मिलेंगे आपको, आध्यात्मिक केंद्र में नहीं मिलेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महादेवी, अक्का देवी ले लीजिए। क्या बात है,
एक से एक सनातनी पैदा हुए, सिद्ध पैदा हुए, संत पैदा हुए, वीर पैदा हुए, वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे इस भारत की धरती पे मैं उनका पूजा करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैं किसी अकबर बाबर को नहीं मानता हूं जो तोड़ने में विश्वास रखता है, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। अगर आप किसी को जोड़ सकते हैं तो आप बात करिए, तोड़ना तो सबसे आसान है, तोड़ना सबसे आसान है। तो ऐसे तोड़ने वालों को हम शासक नहीं मानते हैं। मैंने जिसको बोला मेरे शासक, मेरे आदर्श ये सब हैं, जी जी, जो थे, जो बलिदान देकर इस धरती को हम सबको आज भी उसका उपयोग करने योग्य बनाए हैं। हमारे आप में कोई योग्यता नहीं है अगर ये राजा, ये वीर, ये बलिदानी नहीं होते तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। अब यहाँ पे बात अगर विकास की, विनाश की अगर होनी शुरू ही हो गई है, तो मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मतलब कह लीजिए बाबा काल भैरव का क्या योगदान हो सकता है एक नॉर्मल छात्र कह लीजिए, नॉर्मल युवक कह लीजिए, या कोई गृह गृहस्थी वाला व्यक्ति हो सके, उसको किस प्रकार से बाबा काल भैरव अपना दीक्षा दे सकते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, दीक्षा की जहाँ तक बात आती है हमारे हिंदू धर्म में, दीक्षा सिर्फ गुरु देता है जी, ठीक। यदि आपके पास गुरु नहीं है, आप को नहीं समझ में आ रहा है, गुरु भी उसी को बनाया जाता है जिससे आत्मा बोलेगी हमारे गुरु बनने योग्य हैं। गुरु भी ऐसे नहीं होता है कि उठे निकले और दुकान की तरफ खोजे और ये गुरु मिले तो इनको बना लिए। तो दीक्षा की जहां तक बात आती है, हमारा धर्म ये कहता है कि गुरु से दीक्षा ली जानी चाहिए। अगर आपको कहीं से आपके अनुरूप गुरु नहीं मिल रहा है तो आप आंखें बंद करके भगवान शंकर को, जो विश्व गुरु भी माने जाते हैं, भगवान शिव जो है हमारे विश्व गुरु कहे जाते हैं, एक उनका नाम ये भी है, तो आप उनको आंखें बंद करके उनको अपना गुरु मानते हुए आगे का सारा कार्य कर सकते हैं। जो हमारा जो, और रही बात काल भैरव की रक्षा की बात में, जो आपने बोला कि जिस प्रकार से, तो आप ये जानिए कि काशी में काल भैरव का जो कार्य क्षेत्र है वो काशी है, संपूर्ण काशी। इस काशी में काल भैरव, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, उसको उसके मन मुताबिक फल देते हैं अगर व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का भाव, व्यक्ति की भक्ति उसके प्रति उतनी रहती है तो। अच्छा, हाँ, तो मतलब जो भैरव साधना जिसे कहा जाता है, भैरव साधना जो वो होती है, मतलब बाकी साधनाओं से कैसे भिन्न है, और इसके अंदर देखिए, बाकी तांत्रिक प्रैक्टिसेस हाँ, होती हैं, उनके बारे में कुछ अगर आप ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भैरव साधना 3 प्रकार से होती है। हाँ चलिए, 3 प्रकार से भैरव साधना होती है, राजसी, सात्विक, तामसी। ठीक। तामसी पूजा जो होती है वो सिर्फ तंत्र जो पूजा करते हैं, तांत्रिक जो होते हैं उनके लिए है, जो मांस, मदिरा, कारण, पंचमकार की पूजा जो करते हैं तामस में, उनके लिए है। अब आती है सात्विक पूजा। सात्विक पूजा हमारे आपके लिए है। तामसी पूजा में अगर मांस, मदिरा इन सबों का भोग लगाते हैं तो हम सात्विक पूजा में भगवान को उड़द की बनी हुई बड़ा बहुत प्रिय है, काली तिल प्रिय है, चीनी का बना हुआ मीठा प्रिय है, भगवान को ये सब चीज़ बड़ा प्रिय है। तो हम सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल उतार के उसको झाड़ने के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ों का भगवान को भोग लगाते हैं। अगर हम राजसी पूजा करते हैं तो देखिए तामस में तामस प्रवृत्ति की पूरी तंत्र आ जाती है। उसके बाद आती है आपकी सात्विक। सात्विक में हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्ति, जो हम आजकल देखते हैं कि काल भैरव मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं, बड़ी लाइन लगी रहती है, बड़े भीड़ होते हैं, वो तांत्रिक नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा काल भैरव के प्रति है, तो तामस के रूप, सात्विक रूप में भगवान को माला अर्पण करते हैं, पेड़ा का भोग लगाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, ये सारी चीजें अर्पण करते हैं। जिनके घर में तामस में वो लोग मदिरा का भोग लेकर आते हैं, जिनके घर में किसी भी प्रकार की बुरी बाधाएं, शक्ति का प्रवेश होता है, तो ऐसी भी मान्यता है कि उस मदिरा का भोग लाके बाबा के खप्पड़ में भर देने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं, उनको बड़ा वो होता है। फिर आती है राजसी पूजा। राजसी पूजा में जो है सो कि बाबा का हर एक चीज जो है एकदम राज ठाट बाट के साथ होता है। उसमें जो हमारे भोग के पात्र होते हैं वो स्वर्ण या रजत के रहेंगे। बाबा को जो भी भोग लगेंगे वो हर एक चीज़ शुद्ध देसी घी में बनाने के साथ साथ हर एक चीज़ इतना बढ़िया से लगेगा कि उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो, प्लस उसके साथ साथ और मतलब ये एहसास हो कि ये राजसी पूरा भोग है। तो 3 प्रकार से इनकी पूजा होती है। जो लोग सात्विक होकर तामस प्रवृत्ति से पूजा करते हैं उनकी पूजा बाबा नहीं स्वीकार करते हैं। हाँ, क्योंकि देवता जो हैं, आप ये जानिए कि देवता किस चीज के अधीन है। लोग कहते हैं, मैं आपके आज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि
या तो बहुत लोगों को पता है कि भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भगवान भूखे हैं मंत्रों के। देवताय मंत्रस्य अधीनम, मंत्रस्य ब्राह्मणे अधीनम। देवता मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र हमेशा ब्राह्मणों का अधीन होता है। जिस भी मंदिर में आप देखते हैं वहाँ पंडित पुजारी जरूर होता है। क्यों होता है? आप कुछ भी देते हैं तो मंत्र के साथ भगवान को अर्पित करता है। जब वो पंडित मंत्र पढ़ता है तो भगवान आपका सामान अर्पित करते हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा है ना, हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं आपके साथ, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें आप कहाँ कितने अंदर चले जाइए, कितने अंदर हम चले जाएंगे, लेकिन इसका छोर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप अगर सात्विक हैं तो आप तामस प्रवृत्ति की पूजा ना करिए। आप आइए, बाबा को तेल चढ़ाइए, आप मदिरा मत चढ़ाइए, आप बाबा को तेल चढ़ाइए, बड़ा का भोग लगाइए, चीनी का बना हुआ मीठा आता है जिसमें तरह तरह के जानवर बने होते हैं, वो बाबा को अर्पित करिए, काली तिल अर्पित करिए, ये सारी चीज़ आप बाबा को अर्पित करिए। बाबा आपकी पूजा बड़े सात्विक रूप से स्वीकार करेंगे। लेकिन अब आप ये कहिए आप सात्विक नहीं है, बाबा को खुश करने के लिए आप दारू और मांस लेके जा रहे हैं और आप हैं तामसी नहीं और सात्विक, तो बाबा के साथ ये नहीं। क्योंकि भगवान जो है, मनुष्य जो है अपने मन में चीजें रख के मनुष्यों से छुपा सकता है, भगवान से कोई कहाँ छुपा सकता है। एक बार एक गुरु थे, उनके 3 शिष्य थे। तीनों शिष्य को गुरु बहुत दिन से अपना शिक्षा दे रहे थे, तो उनके मन में आया कि देखें हमारे चेला लोग कहाँ तक पहुंचे। तीनों शिष्य के हाथ में 3 कबूतर दिए, कि कबूतर दिए कि ये लो और इसको ले जाओ ऐसे जगह पे इसका गर्दन मरोड़ो कि जहाँ पे इसको तुमको कोई ना देखे। पहला शिष्य गया जंगल की ओर, घने जंगलों में गया, खूब घना जंगल था, बड़े बड़े पत्थर उठाया, पेड़ों पे मारा, जो भी चिड़िया पक्षी अगल बगल थी वो चली गई, जमीन में अगर देखने वाले कुछ जंतु थे वो दूर हो गए, वहाँ पे उसने गर्दन मरोड़ दी। दूसरा जो है एक गुफा में चला गया, उस गुफा में सफा किया, आवाज किया, सांप हो गुजर बिच्छी हो तो सबको भगा दिया, सब वो किया, वहाँ पे उसने गर्दन मरोड़ दी। तीसरा जो है जहाँ भी जाए, जहाँ उसको एकांत मिले, उसको लगे कि यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, जब उसका गर्दन पकड़े तो उसको लगे कि यार गुरुजी ने तो कहा था कि इसको ऐसी जगह पे इसका गर्दन मरोड़ो जहाँ कोई ना देख सके, लेकिन भगवान की नज़र तो शायद यहाँ भी पड़ रही है। तो इसी असमंजस में उसने उसको मारा नहीं। तीनों शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचे। पहले ने कहा गुरुजी मैंने इसको जंगल में मारा, वहाँ पत्थर थे, ये थे, उसको ये किया वो किया, वहाँ कोई नहीं देखा, मैंने इसको मार दिया। दूसरे ने बोला गुरुजी मैंने तो इसको गुफा में मारा, वहाँ पे सांप भी नहीं थे, गोजर बिच्छी भी नहीं थे, सबको भगा दिया, कोई नहीं देखा। तीसरे का कबूतर जीवित था। गुरुजी ने पूछा तुम क्या किए? उसने कहा गुरुजी आपने कहा था कि इसको ऐसी जगह पे मारो जहाँ पे कोई देख ना सके, और मुझे इस धरती पे जाते जाते घूमते घूमते ऐसी कोई जगह न मिली जहाँ पे ईश्वर की दृष्टि ना पड़ती हो। तब गुरुजी कहा यार तुम ही हमारे चेला बने, ये दोनों बेकार हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके भाव, जब आप भगवान की पूजा करते हैं ना, तो भगवान का पूजा कोई दिखावा नहीं है भैया। जैसे कि आपका जो भी कार्य हो, जिसका भी जो भी कार्य हो, जो बिजनेस करता है, जो नौकरी करता है, जब वो अपने कार्य को करता है ना, तो उस कार्य में उसको निपुणता अपने आप मिलने लगती हैं। अगर आप पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों में इतने आप डूबे हुए ना कि इन चीज़ों का अच्छा बुरा ऑरा आपको मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, आपको पता चल रहा है। उसी तरह हमारा धर्म है। बाबा के दरबार में, बाबा के चौखट में, माँ के पास जब आप कभी जाएंगे ना, वो खाली हाथ नहीं भेजेगा, लेकिन बस मांगने के लिए एक बार मत जाओ। अब छोड़ दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में फर्क इतना, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, जाइए उसके पास, आपको क्या नहीं देगा, हर कुछ देगा। लेकिन बस मांगने के लिए मत जाओ, उसके पास जाओ, अपनी बात कहो, अपने मन की बात कहो। काल भैरव बाबा एकमात्र हमारे काशी में ऐसे देवता हैं जिसमें तो हम तो देखे नहीं होंगे कि कोई ऐसा करता हो, लेकिन आज सबसे सटीक और उचित उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपको किसी भी समस्या में परेशानी हो, दिक्कत हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, क्या नाम से शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, कुछ मत करिए। इनको कोतवाल पूरी दुनिया कहती है। कोतवाल का कार्य क्या होता है? निवारण करना दुख का। निवारण करना दुख का। कब कोतवाल निवारण करते हैं? जब उनके पास हम अर्जी लेकर जाते हैं। हमारे घर में लड़ाई हो जाती है, मोहल्ले में विवाद हो जाता है, तुरंत चलो कोतवाली थाने, कोतवाल साहब से एप्लीकेशन लिखवाओ, कार्रवाई करवाओ। तब वो कार्रवाई करता है। तो ये छोटी सी सोच है, आप बाबा के लिए भी तो सोचो ना। कोई भी दिक्कत हो, एक लेटर लेके आओ, बाबा के चरण में डालो, देखो वो कोतवाल कैसे कार्रवाई करता है। लेकिन वो विश्वास भी आपके पास होनी चाहिए, वो भक्ति भी उसके प्रति होनी चाहिए।
बिना विश्वास के भक्ति भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।